अभी हम मधुबनी समाहरणालय के पास हैं। एक तरफ जो है मधुबनी जिला स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार, सहायक निदेशक उद्यान। अच्छा, हम लोग डीएम साहब के आदेशानुसार यूरिया खाद की जांच में गए हुए थे। इसी जांच के क्रम में संजीत ट्रेडर्स के गोदाम पर छापामारी हुई। छापामारी के क्रम में उस गोदाम में करीबन 5000 यूरिया के बोरे पड़े हुए थे। इस पर अश्वनी कुमार एसडीएम का कहना था कि इसका अविलंब आप सील कीजिए, गोडाउन को सील कीजिए। जबकि कृषि विभाग के नियमानुसार हम कोई भी गोदाउन को तब सील कर सकते हैं जब उसका जब्ती सूची बनता है। जब्ती सूची में कितना, किस कंपनी का कितना बोरा खाद है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ है सभी का एक लिस्ट बनता है। उस लिस्ट के अंतिम में 2 व्यक्ति है, 2 पदाधिकारी का, एक हमारे जिला कृषि पदाधिकारी की ओर से और एक कंपनी का या माल गोदाम या जिनका सामान पड़ा हुआ उस आदमी स्वयं या उसके कोई प्रतिनिधि, दोनों मिलकर सिग्नेचर होता है। इस प्रक्रिया के बाद ही वो सील किया जा सकता है। इसके पहले हम लोग सील नहीं कर सकते। और 5000 बोरा यूरिया का काउंट करने का मतलब था अच्छा खासा समय लगता। इस पर एसडीएम साहब अड़े हुए थे कि नहीं, इसको तुरंत सील किया जाए। इस पर हमारे किसी डीओ साहब बोले कि नहीं, ये प्रक्रिया के विरुद्ध है। इस पर दोनों में बहसा बसी हुआ। इसी के क्रम में सर को हमारे जिला कृषि पदाधिकारी जो मधुबनी के गार्जियन स्वरूप है उनको गाली गलौज की है, उनके साथ मारपीट की है, धक्का मुक्की की है, उनको नाक पर गंभीर चोट लगी है। इसी क्रम में उनका सर का चश्मा टूटा हुआ। इसी घृणित कार्य के विरोध में, एसडीएम के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और जब तक इनका रिमूवल फ्रॉम द सर्विस नहीं होता है, इसी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन चलता है। फिर आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्या है यहाँ पर? पहला सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाए। अच्छा, सबसे पहले उनको बर्खास्त किया जाए और हमारे डीओ साहब जो मधुबनी के सिर्फ कृषि परिवार के नहीं, वो यहाँ के अन्नदाता हमारे किसान बंधु के भी गार्जियन है। उसने सिर्फ कृषि कार्यालय को नहीं, हमारे किसान बंधु पर भी हाथ उठाए हैं। वो कौन होते हैं उठा देने वाले? मैं सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हूँ। मामला सिर्फ एक है, प्रक्रिया जो भी हो, जांच जो भी हो, किसी भी व्यक्ति को और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हो उसको कानून को हाथ में लेने की शक्ति किसी ने नहीं दी है। जिस देश, जिस प्रदेश में और जिस जिले में अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की जनता का क्या हाल हो सकता है आप सोच सकते हैं स्वयं। इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी हमारे उप परियोजना निदेशक हैं, और ये पहली घटना नहीं है। उन्होंने बार बार पब्लिक के साथ चुनाव कार्यों में शिक्षकों को पीटा है। इससे पहले हमारे दुकानों पर जाके विक्रेताओं को पीटा है। ये पहली बार ये घटना नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री मांग है, ऐसे लोगों को बर्खास्त की। परिचय दीजिए, क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार राहुल है। मैं डिप्टी पीडी हूँ और मैं इस घटना का साक्ष्य गवाह हूँ, मैं आई विटनेस हूँ। मेरे सामने की घटना हुई है। तो ये इतनी हुआ ये था, ये एक लाइन में बोला जाए तो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है, पावर है, उसका मिसयूज़ करना। और हमारे साथ आप जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब भी एसडीएम रैंक के ऑफिसर हैं। जितने हम लोग हैं बिहार सरकार के लेवल 9 के, हम भी ऑफिसर हैं, सर भी ऑफिसर्स हैं। ये है, हम लोग को ऐसा कोई लोकल कर्मी नहीं है जो कर रहे हैं, बट सेम रैंक के ऑफिसर से इतने त्रसित हुए हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हमारे साथ तो किया, हमारे जो जिला कृषि पदाधिकारी जो कि एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स हैं, इतने सम्मानित है जिला के अधिकारी है ना, उनके ऊपर गाली गलौज थप्पड़ मारा गया। और हमने रिकॉर्ड करने का कोशिश किया लेकिन उन्होंने प्रशासनिक दबाव में वो चीज़ करने नहीं दिया। और इसकी आई विटनेस के तरफ पे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिसको भी उन्होंने रिमूव करवा दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को ना बात रखें क्या, जो एटलीस्ट वो विटनेस कहाँ है और वो जो सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको देखा जाए और जाँच निष्पक्ष करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आपको किसने अधिकार दिया है कि आज आप एक एसडीओ होते हुए ना आप जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट करेंगे? उनका नाक फूट गया था, चश्मा टूट गया था, जिसका फोटो भी हमारे पास है ना। उस तरह से एक जानवर की तरह ट्रीट किया। तो इस तरह से आप जब एक जिला कृषि पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है ना, आप समझ सकते हैं एक आम आदमी अपना वॉइस कैसे उठा सकता है और इस तरह से लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। मेरा नाम रंजीत सिंह हुआ। आप लोग क्यों यहाँ पे बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठे हैं। हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय श्री अशोक कुमार सर को मारपीट किया गया है। जांच के क्रम में सदर अनुमंडल सर के द्वारा उनको मारपीट किए हैं, हमारे सर को मारे हैं, गाली गलौज किए हैं। ये उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम लोग पूरे कृषि परिवार आए हैं, पूरे मधुबनी जिला के कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम, किसान सलाहकार, हमारे 5 अनुमंडल के कृषि पदाधिकारी गण आए हैं। हम लोग सहायक के जितने भी हमारे साथी हैं वो आए हैं और हम जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी, तानाशाह पदाधिकारी को टर्मिनेट किया जाए, बर्खास्त किया जाए। एक उच्च पदाधिकारी क्लास 1 अफसर सर को 2nd क्लास अफसर, एसडीओ, सदर एसडीओ का थप्पड़ के द्वारा मारा गया है। ऐसा तानाशाही नहीं चलेगा। मामला था ये, ऐसा हुआ? मामला कुछ जांच से प्रतिवेदन था, कुछ ऐसे संजीत ट्रेडर्स का कुछ जांच था। इसी क्रम में इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है। ये बहुत निंदनीय व्यवहार है। ऐसा एक सदर एसडीओ का व्यवहार उचित नहीं है। ये भविष्य में देश के लिए हानिकारक है। ऐसा पदाधिकारी को बर्खास्त, टर्मिनेट कर दिया जाए। तो आप लोग कब तक बैठे हम रहेंगे लोग और क्या जब मांग तक है? इनका इंसाफ नहीं होगा, उस पदाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग कोई काम पर नहीं आएंगे। हमारे पूरा कृषि परिवार नहीं आएंगे काम पे। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं ये कृषि विभाग सब में हमारे कृषि परिवार के भाई हैं, सब स्टाफ हैं, कृषि समन्वयक है, पूरे मधुबनी जिला के जिला कृषि कार्यालय के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम, बीटीएम, बीओ, हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी गण, सहायक गण, बड़ा बाबू, प्रधान लिपिक, अकाउंटेंट, नाजिर बाबू, हमारे एग्रीकल्चर के सभी स्टाफ यहाँ आए हुए हैं। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? कब तक? अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे, अनिश्चित काल तक कार्यालय बंद कर देंगे। तो मांग क्या है आपकी? मांग है उनको बर्खास्त कीजिए, टर्मिनेट कीजिए।